हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। हम सब प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है अ मैन परचेस्ड सम एक्स एट 3 फॉर रुपीज 5। तो सीपी ऑफ 3x कितना आ जाएगा मेरा? रुपीज 5। और ये सेल कितना कर रहा है? ही सोल्ड देम एट 5 फॉर रुपीज 12। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5x कितना आ जाएगा? रुपीज 12 के इक्वल। ओके। अब और क्या दे रखा है इसमें आगे? दस ही गेन रुपीज 143। अच्छा, इसमें और लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें क्या डिफरेंस है? उन क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है, या तो प्रॉफिट दिया होगा या प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एक्सेस ने परचेज किए। ओके, तो देखिए इसमें जैसा कि इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, सीपी ऑफ 3x है यहाँ पे, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 5x है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर जो अभी जो आया आपका, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? रुपीज 25। यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 12 इंटू 3, रुपीज 36। अब ये जो कॉस्ट प्राइस आया रुपीज 25, ये कितने एक्स का आया? 15x का आएगा ना। अगर आप वहां पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। ये सीपी किसका आया? 15x का सीपी आया आपके पास, रुपीज 25। अब आपके मन में चल रहा होगा, मैंने बोला था कि यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ एक्स हो इसको मत देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और नंबर ऑफ एक्स पूछा है। ओरिजिनली ही बॉट इस वजह से हमें नंबर देखना पड़ रहा है। ओके, तो इस केस में इसको कितने का प्रॉफिट हुआ? रुपीज 11 का। अगर ये 15x खरीदता है तो इसको 11 रुपीज का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? 143। अगर ये पर्सन 15x खरीदता है तो इसको 11 रुपीज का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दे रखा है आपको? क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है 143 रुपीज के इक्वल। इसको अगर आप 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 143 के इक्वल होगा। इतना प्रॉफिट करने के लिए उसको कितने एक्स खरीदने पड़ेंगे? 13 इंटू 15 के इक्वल। अब ये वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चंस में देख सक आप सॉरी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यूनिट डिजिट जिसमें 5 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। 15 इंटू 13 अगर आप निकालें, 15 टेन जा 150, प्लस 45 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 195। ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट इज 195x he have to buy in order to have a profit of rupees 143। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में और लास्ट, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए, इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। उन क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता था, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट अमाउंट दे दिया और आपसे नंबर ऑफ एक्स पूछा है। तो इन क्वेश्चंस में आप यहां जो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आपको देखना पड़ेगा। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट उसको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है अ मैन बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 फॉर रुपीज 34। सीपी ऑफ 8 ऑरेंजेस कितना दे रखा है आपको? 34 रुपीज के इक्वल। और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹57। ओके, अब देखिए जैसा कि आपको मैंने बोला था, इन दोनों का आर्टिकल्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेम कर लेते हैं। तो इधर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी वैसा ही करना पड़ेगा। 34 इंटू 12, 57 इंटू 8।
और आपको क्या दे रखा है, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹45। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसने कितने ऑरेंजेस परचेज कर रहा है, 96 ऑरेंज अगर ये परचेज कर रहा है तो इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 34 इंटू 12 माइनस, सॉरी 57, 57 में से अगर 12 इंटू 34 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 57 8 जा कितना होगा, 8 8 को अगर 50 से आप मल्टीप्लाई करें तो 400, 400 और उसमें 56 ऐड कर दें, यहां से कितना आ जाएगा 456 माइनस 12 इंटू 34 अगर आप निकालते हैं, 12 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 360, 12 इंटू 4 48, 48 उसमें ऐड कर दीजिए 408, यही आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट। यहां से आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट आ रहा है आपको 450, 48 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45। अभी आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 48 रुपीज का, आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए 45 रुपीज का। 48 से 45 तक जाने के लिए आप क्या करेंगे, 48 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है जब आप 96 ऑरेंजेस सेल करते हैं, आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए 45 रुपीज का। 3 से मैं काट देता हूं इसको, अगर मैं इसको 12 से काट देते हैं या 1 से काट दीजिए पूरा, 48 से काट दीजिए इसको, तो आप 2 ऑरेंजेस अगर आप सेल करते हैं तो आपको 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए 45 रुपीज, तो आपको 90 ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे, इंटू 45 कर लीजिए, इधर भी इंटू 45, सो यू हैव टू सेल 90 ऑरेंजेस in order to have a profit of ₹45. Okay, so your right answer would be D option 90x. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है a vendor buys a certain number of oranges at 3 for ₹1 and same number at 2 for ₹1. He mixes them and sells at the rate 5 oranges for ₹2, find his profit or loss percent. ओके, अब देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए मान लीजिए आपको 200 ऑरेंजेस खरीदने हैं, सपोज सपोज आपको 200 ऑरेंजेस परचेज करने हैं। आपने क्या करा, 100 ऑरेंजेस आपने 100 ऑरेंजेस आपने ऐसे परचेज करे जो आपको 5 ऑरेंज ₹1 के मिले, 5 ऑरेंजेस फॉर ₹1, ठीक है। और 100 ऑरेंजेस आपने ऐसे परचेज करे जो आपको 4 ऑरेंजेस फॉर ₹1 मिले, ठीक है। टोटल मैं कितने ऑरेंजेस ले रहा हूं, 200 ऑरेंजेस मैं परचेज कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं 200 ऑरेंजेस का सीपी क्या होगा, तो सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस कितना है, ₹1। तो यहां से अगर आप सीपी ऑफ ऐसे 100 ऑरेंजेस का सीपी कितना आ जाएगा, ₹20। और इस केस में ऐसे 100 ऑरेंजेस का सीपी क्या आ जाएगा, ₹4 इंटू 25 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 25। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि टोटल सीपी ऑफ 200 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा, तो 20 प्लस 25 45, ठीक है। सीपी ऑफ 200 ऑरेंजेस मेरा क्या आ जाएगा, ₹45, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये जो यहाँ पे तो मैंने नंबर ले लिया स्पेसिफिक, क्वेश्चन में ये जो इक्वल, क्वेश्चन में ये नंबर मेंशन नहीं किया कि कितने ऑरेंजेस लिए उसने, इधर कितने ऑरेंजेस उसने 5 ऑरेंजेस एट द रेट ₹1 वाले लिए और कितने ऑरेंजेस उसने ऐसे लिए जो 4 ऑरेंजेस ₹1 में मिल रहे थे। क्वेश्चन में ये नंबर ना देके
आपको दे रखा है, जस्ट आपको कह रखा है कि ही परचेज इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, मतलब कि ऐसे ऑरेंजेस जो आपको 4 मिल रहे थे 1 रुपए में, ऐसे उसने जितने भी ऑरेंज लिए उनका नंबर, और ऐसे ऑरेंजेस जो 5 मिल रहे थे उसको 1 रुपए में, इन दोनों का नंबर सेम है। जस्ट क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिक आपको मेंशन नहीं किया गया। ओके, तो अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप अपने मन से जो भी इन दोनों का एलसीएम होगा उसके इक्वल इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज्यूम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है पर्सन बाय सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 3 फॉर रुपीज 1। सीपी ऑफ 3 ऑरेंजेस में क्या लिखूंगा, ₹1, ठीक। और आगे क्या दे रखा है, एंड सेम नंबर एट 2 फॉर रुपीज 1। सीपी ऑफ 2 ऑरेंजेस, ऐसे ऑरेंजेस जो मुझे 2 ऑरेंज 1 रुपए के मिल रहे हैं, उसका सीपी कितना है, ₹1। अब आप देख सकते हैं इन दोनों ऑरेंजेस का नंबर सेम है, मतलब कि अगर मान लेता हूं मैं पहले वाले ऑरेंजेस जो 3 ऑरेंज उसको 1 रुपए में मिल रहे हैं, ऐसे उसने मान लीजिए 30 ऑरेंज लिए, तो यहाँ भी उसको 30 ही लेने पड़ेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का 6 होता है। नंबर सेम दे रखा है तो यहाँ पे भी नंबर सेम कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 इंटू 3। या आप कह सकते हैं सीपी ऑफ 6 ऑरेंजेस यहाँ से कितना आ गया, 3, और यहाँ पे सीपी ऑफ 6 ऑरेंजेस कितना आया, 2। अगर मैं टोटल बात करता हूं तो टोटल उसने कितने ऑरेंज लिए, 6 ये वाले ऑरेंज लिए इसने, जो आपको 3 ऑरेंज 1 रुपए में मिल रहे थे, और इसने इसने 6 ऑरेंज ऐसे वाले लिए जो आपको 2 ऑरेंज मिल रहे थे 1 रुपए में। तो टोटल सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना आ गया आपके पास, ₹2 प्लस 3, ₹5। और इसने सेल कितना किया, देखिए ही सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस फॉर ₹2। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस, एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस कितना आएगा आपके पास, दे रखा है ₹2। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब तो आप कर सकते हैं, देखिए जब भी ऐसा होता है तो सीपी में जितना क्वांटिटी है ऑरेंजेस का, इसको आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में जितना क्वांटिटी है ऑरेंजेस का, इसको आप कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 5। यहां से क्या आ जाएगा, यहां भी एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू 5 इनटू 12। ठीक है, तो सीपी ऑफ 60 ऑरेंज कितना आ गया आपके पास, ₹25। और सेलिंग प्राइस ऑफ 60 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा आपके पास, ₹24। आप देख सकते हैं 1 रुपए का लॉस हो रहा है उसको, 60 ऑरेंज अगर वो बेच रहा है तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, और सीपी कितना है 25, तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, 4% लॉस। ओके, इस केस में इस वेंडर को 4% लॉस होगा, जो कि डी ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख देखिए, इसमें आपको दे रखा है अ मैन बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 20 फॉर ₹60 एंड इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 30 फॉर ₹60। यहाँ पे मैं लिखूंगा सीपी ऑफ 20 ऑरेंजेस कितना, ₹60 दे रखा है आप, ठीक है। यहां से सीपी ऑफ मैं कह सकता हूं एक ऑरेंज का सीपी कितना होगा, ₹3। ओके, और नेक्स्ट जो ऑरेंजेस हैं, मतलब सेकंड टाइप के जो ऑरेंज हैं जो आपको 30 ऑरेंज मिल रहे हैं 60 रुपए में, उस केस में सीपी ऑफ 30 ऑरेंजेस आपका किसके इक्वल है, ₹60 के इक्वल दे रखा है। यहां से सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ जाएगा, ₹2। ठीक है, यहां से आपका सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ जाएगा, ₹2। ओके, और इस केस में दे रखा है आपको कि ही इज बाइंग इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट टाइप ऑफ ऑरेंज मेरा ये है, ठीक है। सेकंड जो इसने ऑरेंज लिया वो यहां से लिया, तो फर्स्ट और सेकंड में जितने भी इसने नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिए टोटल सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 ऑरेंज है, यहाँ भी 1 ऑरेंज है, तो मैं कह सकता हूं कि सीपी ऑफ टोटल इसने कितने लिए, 1 + 1 2 ऑरेंजेस, सीपी ऑफ 2 ऑरेंजेस मैं कह सकता हूं कितना, ₹2 + 3 ₹5। और जब ये सेल करते समय कितने बेचता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ₹60।
एसपी ऑफ 25 ऑरेंजेस कितना दे रखा है आपको? 60 रुपीज, रुपीज 60। यहां से आप सेलिंग प्राइस ऑफ, अगर मैं इसको काट दूं, सिंप्लीफाई कर दूं, तो एसपी ऑफ 5 ऑरेंज कितना आ जाएगा? रुपीज 12। ठीक है, एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस आपको कितना दे रखा है? रुपीज 12। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए, 2 ऑरेंज का आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है रुपीज 5, 5 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस, 5 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 12। आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ भी करना पड़ेगा मुझे दिस इंटू 2, सॉरी दिस इंटू 5 और 12 इंटू 2। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस कितना आ रहा है आपके पास? रुपीज 25। ओके, और वाइल सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस आपके पास कितना आ रहा है? रुपीज 24। आप देख सकते हैं 1 रुपए का इसको लॉस हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 25। तो लॉस परसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आ जाएगा? 4% लॉस। तो इस मैन को 4% लॉस होगा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ही विल हैव अ लॉस ऑफ 4% while selling these oranges. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको। पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी एंड सेम नंबर एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी। ओके, आगे क्या दे रखा है? ही मिक्स बोथ द टाइप एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 फॉर रुपी 2। के आगे देखिए, इन दिस बिजनेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 3। और आपसे पूछा क्या है? द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय हिम वाज। देखिए, इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किया, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आपको लॉस अमाउंट दे रखा है, और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको लॉस परसेंटेज पूछा जाता था। टोटल नंबर या तो सेम दे देते थे आपको, या आपको बोल दिया जाता था कि इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फ्रूट्स वो ले रहा है। ठीक है, देखते हैं। सीपी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल्स, सीपी ऑफ फर्स्ट टाइप आर्टिकल्स, सीपी ऑफ, यहां मत लिखिए इसको, मान लेता हूं मैं ये फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल है। तो फर्स्ट टाइप के 5 आर्टिकल्स का कितना सीपी है? 1 रुपी। ठीक है, ऐसे ही सीपी ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिकल्स कितना है? सेकेंड टाइप के 4 आर्टिकल्स का सीपी कितना है? 1 रुपी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एंड द सेम नंबर, इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये परचेज कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट टाइप के जितने ये आर्टिकल्स परचेज करेगा, उतने ही सेकेंड टाइप के आर्टिकल्स परचेज करेगा। तो इस केस में फर्स्ट टाइप में 5 है, यहाँ पे 4 है। इसका एलसीएम कितना होता है? 5 और 4 का 20। तो इसको इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 20 आर्टिकल्स ऑफ फर्स्ट टाइप उसने लिए, और 20 आर्टिकल्स ऑफ सेकेंड टाइप लिए। तो टोटल इसने कितने आर्टिकल्स ले लिए? 40 आर्टिकल्स। तो मैं लिख सकता हूं क्या? सीपी ऑफ 40 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 40 आर्टिकल्स आपके पास कितना आ जाएगा? 4 + 5, आप कह सकते हैं रुपीज 9। सीपी ऑफ 40 आर्टिकल्स आपके पास 9 रुपीज आ गया। और आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ही सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 9 फॉर रुपीज 2। तो एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स आपको दे रखा है कितना? रुपीज 2। ठीक है, और आपको आपको एडिशनल क्या दिया है? इन दिस प्रोसेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 3। तो पहले नंबर सेम कर लीजिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इधर भी मुझे करना पड़ेगा इंटू 9 इंटू 40। तो सीपी ऑफ 360 आर्टिकल्स कितना आ गया आपके पास? रुपीज 81। सीपी ऑफ 360, एसपी ऑफ 360 आर्टिकल्स कितना आ गया आपके पास? रुपीज 81। देखिए, अगर वो 360 आर्टिकल्स
360 आर्टिकल्स परचेज करता है तब उसको कितने का लॉस हो रहा है आप देख सकते हैं, 1 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ही सफर्ड लॉस ऑफ ₹3। देखिए, अगर अगर वो पर्सन 360 आर्टिकल्स परचेज करता है तो उसको 1 रुपी का लॉस होता है। ठीक है, क्वेश्चन में लॉस कितना दे रखा है, ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹3। तो ₹3 का लॉस सफर करने के लिए उसको कितने आर्टिकल्स खरीदने पड़ेंगे, 3 into 360 articles. Total number of articles he must buy in order to have a loss of ₹3 should be equal to 1080. Okay, so A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट टाइप ही बॉट, अगर फर्स्ट टाइप नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फर्स्ट टाइप पूछा जाए आपसे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 540 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ सेकंड टाइप भी कितना हो जाएगा, 540। क्यों, क्योंकि दोनों का नंबर सेम था। ये 1080 क्या है, फर्स्ट और सेकंड को मिला के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है सलीम बाय सम एप्पल्स एट 12 फॉर ₹1। मान लेता हूं ये जो एप्पल है फर्स्ट टाइप के एप्पल है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट टाइप वाले फल ये 12 एप्पल ₹1 में खरीद रहा है। तो सीपी ऑफ 12 एप्पल्स ऑफ फर्स्ट टाइप कितना है, ₹1। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, एंड सेम नंबर एट 8 फॉर ₹2। मान लेता हूं मैं सीपी ऑफ 8 एप्पल्स ऑफ सेकेंड टाइप कितना दे रखा है आपको, ₹1। ओके, और आगे क्या दे रखा है आपको, एंड सेम नंबर एट 8 फॉर ₹1। फर्स्ट टाइप के इसने जितने एप्पल खरीदे और सेकंड टाइप के जितने एप्पल खरीदे इन दोनों का नंबर सेम है। अभी आपको नंबर सेम दिख रहा है, नहीं, तो नंबर सेम आपको करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे ये 12 एप्पल खरीद रहा है, यहाँ पे 8 एप्पल खरीद रहा है। 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो सेम बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से। अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2 से इधर 3 से। तो फर्स्ट टाइप के कितने एप्पल्स ये परचेज कर रहा है, 24। ठीक है, सेकेंड टाइप के भी 24। तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल सीपी ऑफ दीज 48 एप्पल्स कितना आ गया मेरे पास, सीपी ऑफ 48 एप्पल्स, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 + 3 ₹5। ओके, अब देखिए आगे क्या दे रखा है आपको, ही मिक्स देम एंड सोल्ड देम एट 24 ₹2। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 20 एप्पल्स का ₹2। ओके, अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपके पास 48 एप्पल्स का ₹5 है और सेलिंग प्राइस 20 एप्पल्स का ₹2 आ रहा है आपके पास। तो नंबर ऑफ एप्पल सेम कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 48 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है आपके पास 240 एलसीएम आ जाएगा। ओके, 240 एलसीएम के लिए इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इस केस में कितने एप्पल्स परचेज कर रहा है, 5 into 48, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 240। ठीक है, अगर वो 240 एप्पल्स परचेज कर रहा है तो उसको कितने का लॉस हो रहा है आप देख सकते हैं। 240 एप्पल्स का सीपी कितना आ रहा है आपके पास, ₹25। 240 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास, ₹24। कितने का लॉस हो रहा है, ₹1 का लॉस हो रहा है इसको। अगर वो 240 एप्पल्स परचेज कर रहा है तब उसको ₹1 का लॉस हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, लॉस कितने का चाहिए आपको, ₹10 का। देखिए अगर ये 240 एप्पल्स परचेज करता है तो इसको ₹1 का लॉस हो रहा है।
तो 10 रुपए का लॉस करने के लिए 2400 एप्पल्स परचेज करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मेनी एप्पल्स, क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी एप्पल्स वर परचेज एट द रेट ऑफ 12 फॉर रुपीज 1। 12 एप्पल जो आपने 1 रुपए में खरीदे, वैसे कितने एप्पल खरीदे जो 12 12 फॉर रुपीज 1 थे। देखिए ये वाले एप्पल, टोटल आपने 2400 एप्पल्स खरीदे। और क्योंकि आपको दे रखा है सेम नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ द फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा। 1200 एप्पल्स वर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 12 एप्पल्स फॉर रुपीज 1। ठीक है, अगर इसमें ही आपसे पूछा होता हाउ मेनी एप्पल्स वर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 8 फॉर रुपीज 1, तो ये भी आ जाता आपका 1200, क्योंकि इन दोनों का नंबर सेम है। ओके, अगर आपसे टोटल एप्पल्स पूछा जाता तो 2400 आपका आंसर हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है, देखिए, निशा बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 फॉर अ रुपी एंड इक्वल नंबर एट 3 फॉर अ रुपी। मान लीजिए दो टाइप के ऑरेंजेस अवेलेबल थे मार्केट में। निशा ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे ऐसे जो कि 1 रुपए में 2 मिल रहे थे, और कुछ ऑरेंजेस ऐसे हैं जो 1 रुपए में 3 मिल रहे थे। और एक और चीज दे रखी है यहाँ पे, दोनों ऑरेंजेस जो हैं आपके इक्वल नंबर में इसने परचेज किए। सपोज 1 रुपए में जो 2 ऑरेंज मिल रहे थे वो निशा ने 6 खरीदे, तो 1 रुपए में 3 ऑरेंज जो मिल रहे थे वो भी निशा 6 ही खरीदती है। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है आपको, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% शी शुड सेल अ डजन ऑरेंजेस फॉर रुपीज हाउ मच। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट टाइप ऑफ ऑरेंजेस का सीपी ऑफ सीपी ऑफ 2 ऑरेंजेस कितना दे रखा है आपको, रुपी 1। ठीक है, और सेकेंड टाइप जो ऑरेंज है आपके पास, वो निशा ने कितने में लिए, 1 रुपए में 3। तो सीपी ऑफ 3 सच ऑरेंजेस कितना प्राइस दे रखा है आपको, 1 रुपी। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, निशा बॉट एन इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, 1 रुपए में 2 जो मिल रहे थे, वो निशा ने जितने परचेज किए उतने ही निशा ने 1 रुपए में 3 वाले ऑरेंजेस परचेज किए। ठीक है, यहाँ पे इक्वल नंबर दिख रहा है क्या, आप नहीं दिख रहा, तो इक्वल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑरेंजेस परचेज किए निशा ने, यहाँ पे 3 ऑरेंज। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैंने नंबर ऑफ ऑरेंजेस से मल्टीप्लाई किया, 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्राइस जो है इनका उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ऑरेंजेस हो गए टोटल, फर्स्ट टाइप वाले 6, यहाँ भी 6 हो गए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल सीपी ऑफ, यहाँ पे 6 ऑरेंज थे, यहाँ पे 6 ऑरेंज थे, 12 ऑरेंज कितना आ गया, टोटल सीपी ऑफ 12 ऑरेंज कितना आ गया, 3 + 2 5 रुपीज, रुपीज 5। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% शी शुड सेल अ डजन फॉर 12 ऑरेंज। और निशा को 20% प्रॉफिट करना है, तो 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 है, रुपीज 5 है। देखिए 12 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास, 5 रुपए। आप प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, 20% आपको प्रॉफिट चाहिए। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अगर आप सीपी एज्यूम करते हैं 5 यूनिट, यहाँ पे 5 ही यूनिट सीपी दे रखा है आपको, 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट कितना होगा आपको, 1 यूनिट प्रॉफिट होगा आपका। इसका मतलब 1 रुपी आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो कितने में सेल करेगी निशा, 5 + 1 6 रुपीज। निशा सेल्स these 12 oranges at rupees 6, then she will have a profit of 20%. Okay, so your right answer is 6 रुपीज। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है, a man bought a man bought 4 dozen eggs a man bought 4 dozen eggs at 24 per dozen and 2 dozen eggs at rupees 32 per dozen। ओके, और आगे क्या दे रखा है आपको, to gain 20% on the whole he should sell 1 dozen for, देखिए एक पर्सन ने 4 डजन एग खरीदे 24 पर डजन, तो सीपी ऑफ 4 डजन एग्स कितना आ जाएगा आपके पास, 24 रुपीज पर डजन प्राइस है, तो 4 डजन का कितना प्राइस होगा, 24 × 4। ओके, 24 × 4। ठीक है, और क्या दे रखा है, एंड 2 डजन एग्स एट 32 पर डजन। 2 डजन एग्स ऐसे थे जिनका प्राइस 32 पर डजन था। तो सीपी ऑफ ऐसे जितने एग्स हैं, सीपी ऑफ 2 डजन
एक्स कितना आ जाएगा आपके पास रुपीस। इन एक्स का प्राइस कितना था 32 पर डजन और कितने खरीदे 2 डजन, तो 32 इंटू 2 हो जाएगा टोटल प्राइस। ठीक है। और अगर मैं ऑन द होल बात करूं, इस पर्सन ने कितने एक्स खरीदे टोटल 6 डजन एक्स खरीदे। ठीक है। अगर मैं टोटल सीपी की बात करता हूं, सीपी ऑफ 6 डजन एक्स कितना आया देखिए 24 इंटू 4 और 32 इंटू 2 64 प्लस 96। ओके, चार ऐड कर लीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 96 प्लस 64 कितना आ जाएगा 150 160 आ रहा है, 160 रुपीज आ रहा है। ठीक है, 96 और 60 और 64 160 रुपीज आ रहा है। और आपको क्या दे रखा है, इस पर्सन को अगर अगर 20% गेन चाहिए तो कितने में सेल करेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आंसर है आपका पर डजन में दिया है, तो यहाँ पे 1 डजन का प्राइस कितना आ जाएगा, सीपी ऑफ 1 डजन एग्स। ये 150 प्राइस किसका है 6 डजन एग्स का। 1 डजन एग्स का प्राइस क्या होगा 150 बाई 6 कितना आएगा, सॉरी ये 160 है, 160 है, सॉरी ये 150 नहीं है 160 है, सॉरी दिस इज 160 नॉट 150। ये जो प्राइस आ रहा है आपके पास 160 रुपीज आ रहा है। 160 रुपीज किसका प्राइस है 6 डजन एग्स का। 1 डजन एग का प्राइस क्या होगा 160 बाय 6। ओके। अब आपसे क्या पूछा है 20% गेन चाहिए इसको। अगर 20% गेन चाहिए, ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स। आपको 20% गेन चाहिए, सपोज कॉस्ट प्राइस आपका 100 होता, 20% गेन गेन के लिए आप कितने में बेचते 120 रुपीज में बेचते। और 120 100 का कितना है 120%, तो इसका 120% जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 120% का फ्रैक्शन होता है 6/5 के इक्विवेलेंट। 6 कट गया, कितना आया 160 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है ₹32 पर डजन। ठीक है। तो ये पर्सन अगर 32 पर डजन एग सेल करता है तब इसको 20% का प्रॉफिट। ओके, देखते हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन ₹32 पर डजन। ओके, विल सी सम मोर क्वेश्चंस। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है इफ बनानास आर बॉट एट द रेट ऑफ 4 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी सो एज टू गेन 33 1/3%। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4 बनानास आपने 1 रुपी में परचेज किया और आप 1 रुपी में कितने बनाना सेल करेंगे कि आपको 33 1/3% का प्रॉफिट हो। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, परसेंटेज में हमने प्राइस एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन वाले क्वेश्चंस करे थे। देखिए, मान लीजिए आपने 100 रुपीज में बनानास आपने खरीदे, आप मार्केट में गए, आपने 100 रुपीज टोटल बनानास पे स्पेंड किया। ठीक है, ये क्या है आपका, कह सकते हैं आप एक्सपेंडिचर। ओके, अब खरीदते समय आपने क्या करा, आपने आपने 20 बनानास खरीदे 5 रुपीज के, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना हुआ, मान लीजिए ₹5। ठीक है, अगर 5 रुपए का एक बनाना है तो आपको कितने खरीदने पड़ेंगे 20 नंबर ऑफ बनानास 20। अब मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि सपोज आपको 25% प्रॉफिट चाहिए। सपोज यू वांट 25% प्रॉफिट, तो और आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है अपना। 100 रुपीज में आपको 100 रुपीज के ही बनाना सेल करने हैं और आपको वाइल सेलिंग यू हैव टू मेंटेन 25% प्रॉफिट। अगर आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, एक बनाना आप पहले कितने का आ रहा था 5 रुपए का, 5 का 25% इसमें मैं ऐड कर दूंगा, उतने का ही आप सेल करेंगे। 5 का 25% अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 1.25। तो वाइल सेलिंग आप एक बनाना कितने का सेल करेंगे 6.25 रुपीज का। ओके, और टोटल आपको
100 रुपए में ही सेल करना है जितने बनानास होंगे। 100 रुपीज में जितने बनाना आप सेल कर सकते हैं उतने ही आपको सेल करने हैं। तो 100/6.25 अगर मैं कर देता हूं तो यही मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बनानास वाइल सेलिंग इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, अगर आप 100/6.25 कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? 16 × 6 कितना होता है? 16 × 6 होता है 96 और 0.25 0.25 0.25 बच गया। अगर आप इसको 16 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। पूरा पूरा 16 टाइम्स में कट रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अगर मैं रेशियो की बात करता हूं, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वन बनाना। देखिए इधर कितना क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी सेलिंग प्राइस है आपका 6.25 एंड आपका कॉस्ट प्राइस है ₹5। एक बनाना का इन दोनों का रेशियो लीजिए, क्या आ रहा है? 5:6.25, या आप कहें 5 से अगर मैं काट दूं इसको तो 1:1.25। ठीक है, अब 100 से अगर आप डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा? यहाँ 100, यहाँ पे 125। ओके, फिर 25 से काट दीजिए, 4:5, 4:5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 4:5 का रेशियो आ गया। अच्छा, ये रेशियो आपके मन में चल रहा होगा, सर आप, मैंने बोला कि 25% प्रॉफिट आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप सीपी 4 ले लेते और सेलिंग प्राइस 5 ले लेते। क्योंकि मुझे एक्सपेंडिचर सेम करना था उसके अकॉर्डिंग मैंने डाटा ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सीपी आपका 4 आ रहा है और सेलिंग प्राइस आपका आ रहा है 5। 4:5 का रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ वन बनाना का। अब देखिए, अब मैं क्वांटिटी ऑफ बनाना की अगर मैं बात करता हूं, क्वांटिटी ऑफ बनाना वाइल परचेजिंग, इसका रेशियो अगर मैं लूं इसके साथ क्वांटिटी ऑफ बनाना वाइल सेलिंग, देखिए यहाँ पे कितने ले रहा था ये 20 और इस केस में 16, 20:16 कर लीजिए, कितना आ गया? 4 से अगर आप काटते हैं तो 5:4 आ रहा है और सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ रहा था? 4:5। तो आप देख सकते हैं ये रेशियो उसका बिल्कुल इनवर्स है। ओके, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बनाना टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वन बनाना, वो जो रेशियो होगा और क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ बनाना वाइल वाइल परचेजिंग एंड वाइल सेलिंग, ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर 1 रुपी ही दे रखा है। वाइल परचेजिंग ऑल्सो ही इज स्पेंडिंग ओनली 1 रुपी इन बनाना एंड वाइल सेलिंग ऑल्सो ही इज एक्सपेंडिंग ₹1 इन बनाना। ओके, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में तो आपको दोनों जगह डाटा सेम है। अगर मान लीजिए ये डाटा डिफरेंट होता, सपोज यहाँ पे 10 रुपीज में कितने बनाना आप सेल करते हैं ताकि आपको 1/3% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें जो डाटा हमें फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है इसको हम चेंज कर लेंगे। इस केस में दोनों सेम है तो काम हमारा और इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीपी, यहाँ पे एसपी। 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस में 3 यूनिट्स मान लेता हूं, सपोज कॉस्ट प्राइस इज 3 यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। ओके, और अगर मैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस की बात करता हूं, सॉरी नंबर ऑफ बनानास, इसका रेशियो क्या आएगा? नंबर ऑफ बनानास वाइल परचेजिंग टू द नंबर ऑफ बनानास वाइल सेलिंग, इस रेशियो का जस्ट इनवर्स होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको दे रखा है गिवन ही बॉट 4 ऑरेंजेस फॉर ₹1। यहाँ पे एग्जैक्ट 4 आ गया। तो while selling, he must sell 3 oranges for a rupee in order to have a profit of 33 1/3%। तो वो पर्सन तीन तीन बनाना सेल करेगा 1 रुपए में
तब उसको 33 1/3% प्रॉफिट होगा। अगर देख लीजिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये जो इस केस में तो 4:3 आ गया, एग्जैक्ट 4 आ गया, मान लीजिए रेशियो आपका आया होता सपोज 2:3 का। तो इस केस में क्या करते, आपको गिवन है कि चार बनानास वो परचेज कर रहा है, तो दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, एंड इन दिस केस he would have to sell 6 bananas in order to have a profit of 33 1/3% and that too in the same expenditure. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, अ शॉपकीपर बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 7 for rupees 10 and sold them at a profit of 40%. How many pens would a customer get for rupees 10? जैसा कि आप देख सकते हैं इस केस में भी वाइल सेलिंग एंड वाइल परचेजिंग जो आपका एक्सपेंडिचर है सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40% प्रॉफिट हो रहा है। 40% का अगर मैं फ्रैक्शन देखता हूँ कितना होता है, 2/5। अगर मैं 5 यूनिट्स मान लेता हूँ सीपी, तो 2 यूनिट क्या होगा प्रॉफिट। आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 यूनिट्स। इसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ पेन्स की बात करूं, नंबर ऑफ पेन्स का रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ पेन्स वाइल परचेजिंग टू द नंबर ऑफ पेन्स वाइल सेलिंग कितना होगा, इस रेशियो का जस्ट इनवर्स। तो नंबर ऑफ पेन्स वाइल परचेजिंग कितना आ जाएगा 7 और नंबर ऑफ पेन्स वाइल सेलिंग आ जाएगा 5। और जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब कि वाइल परचेजिंग उसने पेन्स खरीदे 10 रुपीज में, जितने पेन खरीद सकता था उतने ही खरीदे, और सेलिंग के समय क्या कर रहा है वो 10 रुपीज में कितने पेन वो सेल करे ताकि उसको 40% का प्रॉफिट हो, ये हमें फाइंड करना है। आप देख सकते हैं जो गिवन डाटा है उसमें वाइल परचेजिंग उसने 7 पेन खरीदे 10 रुपए में, यहाँ पे 7 है तो ये नंबर एग्जैक्ट है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो he must sell 5 pens for rupees 10 in order to have a profit of 40%। तो 5 पेन्स आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं डी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर रुपीज 100 एंड गेन्ड 20%। और आपसे पूछा है हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर रुपीज 100। जस्ट आप उल्टा दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा था कुछ एप्पल्स का फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट, और आपसे आपसे बोला गया था कि फाइंड हाउ मेनी एप्पल्स ही मस्ट सेल इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 40% एंड दैट टू एट द सेम एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन में बिल्कुल उल्टा है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं सीपी एंड एसपी। गेन कितने का हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है। अगर 20% का गेन हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अगर मैं 5 यूनिट्स एज्यूम कर लेता हूं मेरा सीपी है, तो 1 यूनिट क्या होगा मुझे प्रॉफिट। यहां पे मैंने लिख दिया 5, यहां पे 6। अगर मैं इसके बाद नंबर ऑफ एप्पल्स की बात करता हूं, तो इसका रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ एप्पल्स while परचेजिंग टू द नंबर ऑफ एप्पल्स while सेलिंग, 6:5 का रेशियो होगा। अब आते हैं जो डाटा हमें दे रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर रुपीज 100, और इस केस में भी while सेलिंग एंड परचेजिंग आपका जो एक्सपेंडिचर है, जितना अमाउंट आपने एप्पल्स पे एक्सपेंड किया वो सेम है। देखते हैं, और क्वेश्चन में दे रखा है 20 एप्पल्स, उसने कितने एप्पल सेल करे 20। यहाँ पे आपको जो रेशियो है 6:5 का है, यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको, तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 4। अब देखिए, तो आप वाइल परचेजिंग उसको कितने कितने एप्पल्स परचेज करने पड़ेंगे, ही मस्ट परचेज 24 एप्पल्स फॉर रुपीज 100। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 24।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है अ वेंडर सेल्स लेमन एट द रेट ऑफ 5 फॉर रुपीज 14। एक वेंडर 5 लेमन 14 रुपीज में सेल करता है, गेनिंग देयर बाय 40%, और उसको 40% का गेन होता है। और आपसे पूछा क्या है, फॉर हाउ मच डिड ही बाय अ डजन लेमन्स। इसमें आपसे पूछा है एक डजन लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखिए, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। अगर मैं 5 यूनिट्स को सीपी मान लेता हूं तो मेरा जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी ऑफ 2 यूनिट्स। सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा इस केस में, 5:7 का आ जाएगा। ओके, और अगर मैं नंबर ऑफ लेमन्स की बात करता हूं, इसका रेशियो क्या होगा, सीपी और एसपी के रेशियो का जस्ट इनवर्स, तो 7:5 का रेशियो होगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अ वेंडर सेल्स लेमन्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर रुपीज 14, और इसमें नंबर ऑफ लेमन्स कितना आ रहा है, वाइल सेलिंग 5 ही आ रहा है। तो इस वेंडर को और सेलिंग प्राइस कितने में बेचता है, 5 लेमन 14 रुपीज में, यहां पे लिख लीजिए ₹14। ठीक है, तो जो आया आपके पास नंबर ऑफ लेमन्स वाइल परचेजिंग, कितने रुपए में इतने लेमन परचेज कर रहा है, 14 रुपीज में ही। जो जो आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में फाइनल एक्सपेंडिचर दे रखा है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये चीजें प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो वाइल परचेजिंग 7 लेमन ये खरीद पाता है 14 रुपीज में। और आपसे पूछा क्या है, हाउ मच डिड ही बाय आ डजन लेमन्स। आपसे 12 लेमन्स का कॉस्ट पूछा है। 12 लेमन्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 7 लेमन्स 14 रुपीज में अगर वो खरीद रहा है, आप देख सकते हैं एक लेमन का कॉस्ट कितना आएगा, 2 रुपीज। 12 लेमन का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 12 रुपीज 24। ओके, सो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 लेमन्स वो 24 रुपीज में एक डजन लेमन वो परचेज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 7 फॉर रुपीज 3, 7 for rupees 3, at what rate per 100 they must be sold to gain 33%। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 7 ऑरेंजेस 3 रुपए में खरीदे, और 100 ऑरेंजेस कितने में आप सेल करते हैं ताकि आपको 33% का प्रॉफिट हो। ये मान लेता हूं मैं सीपी एंड एसपी, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 33% का। इस केस में अगर मैं सीपी को 100 मानता हूं तो गेन 33% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस मेरा आ जाएगा 133। अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, इसका जो रेशियो होगा वो इस रेशियो का बिल्कुल इनवर्स होगा। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस वाइल परचेजिंग टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस वाइल सेलिंग कितना आ जाएगा, 133:100। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 7 फॉर रुपीज 3, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस दिख रहे हैं आपको, 133। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 7, तो 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। 19 7 जा 133 होता है। जब आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, देन यू मस्ट डिवाइड बाय 19 हियर ऑल्सो। ये क्या है आपके पास, 100/19 क्या आया, नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो कि ये 3 रुपए में सेल करेगा, तब उसको 33% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 रुपए में कितने कितने ऑरेंजेस ये सेल कर रहा है, 100/19। और आपसे पूछा क्या है, एट वॉट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 33%। 100 ऑरेंजेस का क्या सेलिंग प्राइस होगा
in order to have a gain of 33%. 100/9 ऑरेंजेस कितने में सेल करे इसने? 3 रुपीज में। तो 100 ऑरेंजेस कितने में सेल करेगा? 3 इंटू 19, तो 57 आपका आंसर आ रहा है। ही मस्ट सेल 100 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 57 in order to have a profit of 33%. So your right answer is C option. Let's move on to the next question. देखिए, इसमें आपको दे रखा है बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 60 अ मैन लूजेस 25%. The number of oranges he has to sell for rupees 100 so as to gain 25%. इस केस में क्या हो रहा है? ये मान लीजिए SP1, ये मान लीजिए SP2। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है? उसको 25% का लॉस हो रहा है। अगर उसको 25% का लॉस हो रहा है, मान लेता हूं मैं CP है आपका 100, ठीक है। 25% का अगर लॉस हो रहा है तो 75, अभी जो CP होगा 75 होगा। और नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? उसको कितने का गेन चाहिए? 25% का उसको गेन चाहिए। अगर उसको 25% का गेन हो रहा है तो 125, नेक्स्ट जो सेलिंग प्राइस है 125 होगा। अब देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस की बात करता हूं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस का जो रेशियो है, इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है उसका जस्ट इनवर्स होगा। अगर मैं 25 से इसको काट देता हूं, 25 3 जा 25 5 जा, तो फर्स्ट और सेकंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 3:5 का। और जब मैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस की बात करूंगा, जब फर्स्ट टाइम इसको 25% का लॉस हो रहा है, उस केस में नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने आएंगे? 5। और जब इसको 25% का गेन हो रहा है तो उस केस में नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने होंगे? 3। ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 60। यहां पे लिख लीजिए रुपीज 60। 60 में उसने कितने ऑरेंजेस सेल करे? 12 ऑरेंजेस। यहां पे कितना है? 5। तो 5 को आपको 12 बनाना है, क्या करेंगे? 12/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी मैं क्या करूंगा? 12/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इतने ऑरेंजेस उसको सेल करने पड़ेंगे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो। और कितने रुपीज में? ये अमाउंट सेम रहता है, रुपीज 60 में। अगर वो पर्सन 60 रुपीज में इतने ऑरेंजेस सेल करता है, तब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर रुपीज 100। 60 में इतने ऑरेंजेस बेचता है तो 100 में निकाल लीजिए, सिंपल है। 60 रुपीज में वो 36/5 ऑरेंजेस बेचता है, तो 100 रुपीज में कितने सेल करेगा? इसको अगर आप 12 से काटें तो 12 5 जा 12 3 जा 100 बनाने के लिए 20 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/5 इंटू 20, 12 ऑरेंजेस। 12 आपका आंसर आ रहा है। सो ही शुड सेल 12 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 100 इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 12 ऑरेंजेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑन सेलिंग 4 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, 4 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, अ मैन लूजेस 7%. Find his profit or loss percent on selling 3 oranges for rupees 1. ओके, अब देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि वाइल सेलिंग जो उसने ऑरेंजेस में अमाउंट स्पेंड किया और वाइल परचेजिंग जो उसने ऑरेंजेस में अमाउंट स्पेंड किया, दोनों सेम है। अगर ये अमाउंट सेम होता है तभी मैं कह सकता हूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है और क्वांटिटी का जो रेशियो है एक दूसरे का इनवर्स होगा। अगर अमाउंट सेम होगा तभी, नहीं तो नहीं। ठीक है। अच्छा, इस केस में आपको दे रखा है, यहाँ पे उसने वाइल सेलिंग 4 ऑरेंज सेल कर रहा है तो उसे 7% का लॉस हो रहा है। अगर वो 3 ऑरेंज सेल करे 1 रुपी में तो उसको प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना है। तो देखिए, इस केस में आपको क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस आपको दे रखा है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर उसको 3% सॉरी 7% का लॉस हो रहा है, तब उसका तब तब कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस वो सेल कर रहा है?
4, और ये हमें निकालना है कितने सेल करेगा ऑन सेलिंग 3 ऑरेंजेस। इसको SP1 कर लीजिए, इसको कर लीजिए SP2। अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूं, इस केस में नंबर ऑफ ऑरेंजेस का रेशियो क्या आ रहा है, 4:3, 4:3। और अगर मैं प्राइस की बात करता हूं, SP1 टू SP2, प्राइस का रेशियो क्या होगा, इसका बिल्कुल इनवर्स। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे अभी तक, उसमें क्या था, आपको प्राइस दे रखा था और आपको क्वांटिटी का रेशियो आप उल्टा कर देते थे। इस केस में दोनों की क्वांटिटी दे रखी है आपको, इधर वो 4 ऑरेंजेस सेल कर रहा है, इधर 3 ऑरेंजेस सेल कर रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट इनवर्स रेशियो किसका होगा, इनके सेलिंग प्राइसेस का। तो जिस केस में इसको 7% लॉस हो रहा था, उस केस में सेलिंग प्राइस का रेशियो 3, और जब, और ये हमें निकालना है, ये आ जाएगा 4, सेलिंग प्राइसेस का रेशियो हो जाएगा 3:4। और इस केस में उसको 7% का लॉस हो रहा था। अगर 7% का लॉस हो रहा है, सीपी मान लीजिए अगर मैं 100 मानता हूं, 7% का आपको लॉस हो गया, तो SP1 किसके इक्वल होगा, 91 यूनिट्स के इक्वल होगा। मैं कह सकता हूं 3 की वैल्यू 91 यूनिट्स है, अगर इसको मुझे 91 बनाना है तो 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेरे को इसको 7 है, 93, सॉरी सॉरी सॉरी, 7% इसको लॉस हो रहा है, तो 93 यूनिट्स होगा आपका क्या, SP1। 31 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 93 आ जाएगा। अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया 31 से, सो तो मुझे उधर भी 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया SP2, 124, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना था, आप देख सकते हैं 100 से कितना ज्यादा है, 24, तो 24% उसको प्रॉफिट हुआ। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 24% प्रॉफिट। इस केस में आपको क्वांटिटी का रेशियो दे रखा था, आपको सेलिंग प्राइजेस का रेशियो उसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। और जिस केस में आपको लॉस हो रहा था, मान लेता हूं अगर मैं कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, उसको 7% का अगर लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 93 यूनिट्स, 93 यूनिट्स होगा। इस यहाँ पे कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:4 का है, तो ये 3 यूनिट, इसकी वैल्यू ही 93 यूनिट्स होगी। तो यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 31 आ रहा है। और सेकंड सेलिंग प्राइस आपका कितना था, 4 यूनिट, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दें 31 को, तो 124 आ रहा है। आपका कॉस्ट प्राइस आपने 100 एज्यूम किया था, तो आप देख सकते हैं 24% का आपको प्रॉफिट हो रहा है इन द होल प्रोसेस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, ऑन सेलिंग 5 मैंगोज फॉर ₹1, a man gains 12%। 5 मैंगो अगर एक आदमी 1 रुपए में सेल करता है, तो उसको 12% का गेन होता है। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन सेलिंग 4 मैंगोज फॉर ₹1। देखिए, इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइल परचेजिंग एंड सेलिंग, सॉरी, दोनों दोनों ही सिनेरियो में जब वो सेल कर रहा है मैंगोज, तो मैंगो जो अमाउंट है जितने का उसको सेल करना है वो सेम है। जब भी आपका अमाउंट सेम होता है, तो आपका प्राइस का जो रेशियो होता है उसका जस्ट इनवर्स रेशियो होता है किसका, क्वांटिटी का। अगर मान लीजिए मैं लेता हूं सीपी 100 यूनिट्स, अगर मैंने एज्यूम कर लिया, तो फर्स्ट केस में मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 12%, सॉरी प्रॉफिट है 12%, तो सेलिंग प्राइस होगा 112। सेकेंड केस में जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जो भी सेलिंग प्राइस है, ये हमें फाइंड करना है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस केस में क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ मैंगोज दे रखा है। नंबर ऑफ मैंगोज अगर आप फर्स्ट केस में देखते हैं, 5 मैंगो सेल कर रहा है वो, और सेकेंड वाले सिनेरियो में वो 4 मैंगो सेल कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज का रेशियो आपको पता है 5:4, इसका जस्ट अपोजिट रेशियो होगा किसका, सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा, ये होगा 4:5। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जब वो 5 मैंगो सेल करता है, तो उसको 12% का गेन होता है। तो ये जो 112 है,
यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, 4:5 का। 112 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू मस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 28। यहाँ भी आपको 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर आप 28 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, सेकेंड सेलिंग प्राइस 140। आप देख सकते हैं आपने सीपी लिया था 100 यूनिट्स, आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है 140, तो आपको 40% का प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। ओके, सो योर राइट आंसर वुड बी सी ऑप्शन, 40%, 40% प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट लॉस। इसमें आपको दे रखा है 80 पेन्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 140, due to which a shopkeeper loses 30%. How many pens should he sell for rupees 104 to gain 30%? देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जब दोनों टाइम वो पेन सेल कर रहा है तो जो पेन का अमाउंट है दोनों में डिफर कर रहा है, दोनों केसेस में। यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 104 है। तो इस क्वेश्चन को आप या तो पहले ही आप सेम ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं मानता हूं सीपी पेन का, पेन्स का सीपी 100 है, 100 रुपीज, 100 यूनिट्स मान लीजिए। फर्स्ट केस में जब वो सेल कर रहा है उसको 30% लॉस हो रहा है, इस टाइम पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 70। सेकेंड केस में जब वो सेल कर रहा है पेन, तो उसको कितने का गेन हो रहा है, 30% गेन चाहिए उसको, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 130। ठीक है, लेकिन इन दोनों केसेस में आपको यहाँ पे जो टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन पेन कितना है, 140, और आपसे पूछा क्या है, 104 रुपीज में कितने पेन वो खरीदेगा ताकि उसको 30% गेन हो। तो दो तरीके से कर सकते हैं आप, या तो यहाँ पे जो है देखिए, अगर आप 140 ही लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी ऑफ पेन्स आएगा वो 140 के अकॉर्डिंग आएगा, लास्ट में आप चेंज कर लीजिए। या फिर आप इस 140 को 140 रुपीज में 80 पेन्स खरीद रहा है, या तो आप ये कर लीजिए कि 104 रुपीज में कितने पेन्स वो सेल करेगा ताकि उसको 30% का लॉस हो, या आप पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए, लास्ट में आपका फाइनल आंसर आएगा। दोनों केसेस में आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर मैं इस केस की बात करता हूं, देखिए सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो लेता हूं, क्या आ रहा है, 7:13। अगर मैं मानता हूं कि दोनों टाइम सेल करते समय, दोनों टाइम सेल करते समय 140 रुपीज ही वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूं, तभी मेरा क्वांटिटी ऑफ पेन्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसका रेशियो सेलिंग प्राइस का इनवर्स होगा। अगर मैं नंबर ऑफ पेन्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ पेन्स, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 13:7। क्यों, अगर आपका पेन्स पे जितना अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं ये सेम है, तब इन दोनों का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स होता है, प्राइस और क्वांटिटी का। ठीक है, अब रेशियो इनवर्स है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 140 रुपीज में उसने कितने पेन खरीदे, 80। यहाँ पे कितना है, 13 है, इसको क्या बनाना है आपको, 80। तो मैं क्या करूंगा, 80/13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू 80/13। ठीक है, इतने पेन्स वो सेल करेगा कितने रुपीज में, 140 रुपीज में, 140 रुपीज में इतने पेन सेल करेगा, तब उसको 30% का गेन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है 140 में नहीं, 104 रुपीज में कितने पेन वो सेल करे ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो देख सकते हैं 7 into 180/13 पेन्स अगर वो सेल करता है, कितने के, 140 रुपीज के, तब उसको 30% का गेन होता है। आपको निकालना क्या है, 104 में कितने पेन सेल करेगा वो। 104 के लिए 13 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए अगर ये 13 आप यहां ले जाएं, ठीक है, तो 7 into 80 पेन्स वो कितने के सेल करेगा, 13 into 140 रुपीज के। यहां से आप जीरो जीरो काट दीजिए, 13 आपको चाहिए, 104 बनाना है यहाँ पे आपको, तो 104 बनाने के लिए 13 8 जा होता है 104। यहाँ पे देख सकते हैं 7 से अगर आप इसको काटते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 26 आ गया, इंटू 4 कर देते हैं दोनों साइड। यहाँ पे क्या आया, 8 पेन्स कितने के सेल कर रहा है वो, 26 रुपीज के। आप दोनों साइड अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ पेन्स आ जाएगा
32 आ रहा है जो कि, तो 104 रुपए में, 104 रुपए में अगर वो 32 पेन सेल कर रहा है तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मान यहाँ पे हमने लास्ट में चेंज करा, ये जो आ रहा था डाटा कितने पेन्स वो सेल करेगा, कितने में, 140 में। आप इसको शुरू में भी चेंज कर सकते थे। जो चीज आपको फाइंड करनी है उसमें क्या दे रखा है आपको, अमाउंट स्पेंट ऑन पेन्स 104, तो यहाँ भी आप चेंज कर सकते थे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में इसको मैं 104 कर देता। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा शुरू में ये चेंज क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर पेन्स पे स्पेंड होने वाला अमाउंट सेम होगा तभी ये रेशियो एक दूसरे के इनवर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस वजह से हम सेम कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको 70 पेन्स आर सोल्ड एट रुपीज 100, 70 पेन्स आर सोल्ड एट रुपीज 100, ड्यू टू विच अ शॉपकीपर गेन्स 30% किस पे, सेलिंग प्राइस पे 30% उसको गेन हो रहा है। इस केस में मैं क्या मान लेता हूं, मान लीजिए एसपी आपका क्या है, 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे उसको 30% का गेन हो रहा है, तो आपका जो सीपी आ जाएगा, सीपी क्या आएगा आपका, सीपी कितना हो जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस पे 30% का गेन हो रहा है तो गेन कितना आएगा इस केस में, 30, तो सीपी क्या आ जाएगा आपका, 7070। आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी पेन्स शुड ही सेल फॉर रुपीज 120 टू गेन 20%, 20% आपको क्या चाहिए, गेन चाहिए। तो सीपी का 20% निकाल लीजिए। ये जो गेन है ये किस पे कैलकुलेट होगा आपका, ये जो गेन है ये कैलकुलेट होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। इस केस में आपको दे रखा है कि ही गेन्स 30% ऑन सेलिंग प्राइस, और जो आपको फाइंड करना है उसमें सिर्फ यही दे रखा है टू गेन 20%। तो ये वाला जो गेन है ये आप कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 70, 70 का अगर मैं 20% ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 14। सेकेंड केस में जो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा किसके इक्वल होगा, 84 के इक्वल। ठीक है, और इस केस में अमाउंट सेम है, नहीं अमाउंट सेम नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 70 पेन्स वो खरीद रहा है 100 रुपए के, यहाँ पे ले लेते हैं रुपीज 100। अब देखिए अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दूसरे टाइम जब वो पेन सेल कर रहा है तब एक 100 रुपए ही पेन पे एक्सपेंड कर रहा है। इस केस में अगर वो 100 रुपए ही एक्सपेंड कर रहा है, 100 रुपए में ही बेच रहा है पेन, तो यहाँ जो नंबर ऑफ पेन्स का रेशियो आएगा प्राइस के रेशियो का जस्ट इनवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 100 एज्यूम नहीं करता तो जो नंबर ऑफ पेन्स का जो रेशियो आएगा इसके इनवर्स नहीं होगा। ओके, 4 से इसको काट लीजिए, 4 से अगर आप काटते हैं तो 25:21 का रेशियो आ गया। अगर मैं नंबर ऑफ पेन्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ पेन्स क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ पेन्स आपका आएगा, नंबर ऑफ पेन्स का रेशियो 21:25 आ गया। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 70 पेन सेल कर रहा है, वो कितने में, 100 रुपीज में। यहाँ पे कितना है, 21। आपको बनाना कितना है, 70, तो आप क्या करेंगे, इंटू 70/21, इधर भी कर दीजिए, इंटू 70/21। इतने पेन अगर वो सेल करता है 100 रुपीज में तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता, कुछ नहीं दिया होता, कुछ अगर नहीं लिखा है तो कॉस्ट प्राइस हम एज्यूम करके चलते हैं। और आपको निकालना क्या है, 120 रुपीज में कितने पेन वो सेल करेगा। अभी क्या कर रहा है वो, 100 रुपीज में कितने पेन सेल कर रहा है, 25 × 70/21। आपको 120 रुपीज में निकालना है। 10 से अगर मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, इंटू 12 कर दीजिए, आप दोनों साइड हो जाएगा। रुपीज 10 में कितने पेन सेल करेगा वो, 25 × 7/21। और यहाँ पे कितना चाहिए आपको, 120 चाहिए, दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 12, यही आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ पेन्स। इसको अगर काटें आप तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 7 7 काट दीजिए, तो 100 पेन्स आप देख सकते हैं। 120 रुपीज में अगर वो 100 पेन सेल करता है तब उसको 20% प्रॉफिट होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। सो राइट आंसर वुड बी बी ऑप्शन, 100 पेन्स, ही मस्ट सेल 100 पेन्स फॉर रुपीज 120 in order to have a profit of 20%. ओके,
आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, देखिए इसमें आपको दे रखा है, इफ शुगर एट द रेट 22 पर केजी and 28 per kg are mixed in the ratio 1:2, then find the price of mixture obtained। आपके पास दो टाइप के शुगर है। फर्स्ट शुगर का प्राइस कितना है, ₹22 पर केजी, ₹22 पर केजी। सेकेंड जो शुगर है उसका प्राइस कितना है, ₹28 पर केजी। और आपने इन दोनों को कैसे मिक्स किया, 1:2 के रेशियो। अगर आप 1 किलो 22 पर केजी वाला राइस शुगर लेते हैं तो आपको दो दो यूनिट लेना पड़ेगा 28 पर केजी वाला शुगर। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन। देखिए फर्स्ट टाइप का जो शुगर था वो आपने कितना लिया, 1 किलो, पर किलोग्राम प्राइस कितना है, 22। तो मिक्सचर का प्राइस, अगर मैं मिक्सचर की प्राइस की बात करता हूं, प्राइस ऑफ मिक्सचर, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मिक्सचर का प्राइस क्या आ जाएगा, 22 × 1 प्लस ₹28 × 2। यहां से कितना आ गया, ₹22 प्लस यहां से 56 आ जाएगा, तो 78 आ जाएगा, ₹78। अच्छा, ये ₹78 कितने किलोग्राम मिक्सचर का प्राइस है, 3 किलोग्राम, या आप कह सकते हैं 3 यूनिट्स, 1 + 2। तो अगर मैं पर किलोग्राम प्राइस की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 78/3, ₹26 पर केजी। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आप मान लीजिए ऑप्शंस में सिर्फ रुपीस में दिया होता तो 78 आंसर हो। ओके।